वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी को लेके, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी को लेके इसी में ही एक ऑफेंस है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। आज हम उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका सेक्शन, इसके एसेंशियल्स, इसके इलस्ट्रेशंस प्लस पनिशमेंट प्लस केस लॉज, ठीक है। ये सब हमें एक ही वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग and keep showering your love to our channel. Back to the topic, wrongful restraint. Wrongful restraint is defined under section 339 and its punishment is given under 341. wrongful restraint का जो definition clause है वो 339 है और इसकी punishment हमें 341 में मिलती है। 339 talk about whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully to restrain that person. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इसने कहा है whoever voluntarily, तो यहाँ पे जो इंटेंशन है, ठीक है, यहाँ पे जो इंटेंशन है वो कैसी है, वो है वॉलंटियरली, मतलब विलफुली। सामने वाला विलफुली ये कर रहा है, तो ये इसका सबसे पहले इसेंशियल हो गया वॉलंटियरली, ये इसका मेंस हो गया। दूसरा ऑब्स्ट्रक्ट करना, वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को, टू प्रिवेंट दैट पर्सन, टू प्रिवेंट, उसको प्रिवेंट कर रहा है, उस पर्सन को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे एक बात कही गई है, एनी डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बल्कि किसी भी डायरेक्शन में से, ठीक है, इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड। अब उस डायरेक्शन में जाने के लिए उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। तब ये कहा जाएगा इज सेट टू कमिट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू दैट पर्सन। अब इसका पहले एक एग्जांपल ले लो, फिर हम उसका बताएंगे। सपोज ए हैज़ अ राइट टू गो ऑन अ पाथ, ठीक है, एक रास्ते पे जाने का उसके पास राइट है। अब वो इस पे चले आ रहा है, बी यहाँ पे खड़ा हुआ, बी यहाँ पे वॉल क्रिएट कर देता है कि नहीं तू इधर से नहीं जाएगा। अब वो इस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा, बेशक वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, बेशक वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, बट इस डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा। तो इसलिए क्या हुआ, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हो गया। ए वॉज रॉन्गफुली रेस्ट्रेन बाय बी, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, जबकि यहाँ पर ए का घर है। जब उसका घर हुआ तो इट मीन्स ए हैज़ अ राइट टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से ये इस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा जहाँ उसका राइट है, तो इसका मतलब ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है। अब इसका एसेंशियल जो है वो है वॉलंटियरली। वॉलंटियरली मतलब विलफुली, नोइंगली, इंटेंशनली। इफ़ आई कमिट एनीथिंग वॉलंटियरली दैट मीन्स आई हैव अ फुल नॉलेज रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो मुझे पूरी नॉलेज है, पूरी मेरी इंटेंशन है, तो सबसे पहले ये करना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब आप उसके रास्ते में कोई बांधा बनना। अब ये ऑब्स्ट्रक्ट कैसे हो सकता है, ये आप वॉल क्रिएट करके भी कर सकते हो, आप वहाँ पे खुद खड़े होके भी कर सकते हो, आप किसी एनिमल को वहाँ छोड़ सकते हो, किसी तरीके का डेटर क्रिएट कर सकते हो कि वो उस डायरेक्शन में जा ही ना पाए, तो उसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना। एंड टू प्रिवेंट, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोक देना, मूविंग एट एनी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में, बट द कंडीशन इज ये उसका अधिकार होना चाहिए, दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू मूव एट दैट डायरेक्शन, ये उसका इसेंशियल है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि उसने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ along which Z has a right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z. जैसे मैंने बताया, एक ए जो है उसका घर यहाँ पर है, लेकिन बी क्या करता है, वो उसको इस डायरेक्शन में जाने से रोक देता है, यहीं पे वॉल क्रिएट कर देता है या कुछ भी करके, और वो उसे रोक देता है। अब क्या होता है कि ना, सपोज करो ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब इस नदी के पास को क्रॉस करके, ये क्रॉस करके यहाँ पे एक स्कूल है या बिजनेस है, ठीक है। अब उसको ये रास्ते में ये क्या करता है, बी, वो इस पुल को ही तोड़ देता है, तब भी ये माना जाएगा कि बी ने क्या किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है किसको, ए को, ताकि वो अपने इस डायरेक्शन में जहाँ उसके पास राइट था जाने का, वो उसने खो दिया।
अब इसका एक एक्सेप्शन है, द ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ अ प्राइवेट वे over a land or a water which a person in good faith believe himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. अब मैंने जैसे यहाँ वाला एग्जाम्पल दिया या यहाँ मैंने यहाँ वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स तब वैलिड हैं जब बी को, है ना, कोई राइट ना हो उसे रोकने का, या बी की ये प्रॉपर्टी ना हो। अब सपोज करो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा घर बनाया मैंने, अब इसके चार यहाँ पे मैं एक गेट लगा देती हूँ, तो अब इस घर से यहाँ तक गेट लगा दिया अपनी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे गार्डन बना के। अब कोई आगे ये नहीं कह सकता कि आप मुझे इस डायरेक्शन में जाना है आप इसको खोलो, नहीं, खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो मेरा इस पर पूरा अधिकार, जब इस पे मेरा अधिकार है तो मैं आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है कि प्राइवेट वे, ठीक है। अब मेरा घर हो, मेरा ऑफिस हो, या मेरा स्कूल हो, या कुछ मेरा कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये मैं यहाँ जब ये मेरे अपने होंगे तो मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हूँ। अब जैसे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है एंटर करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप रोक दी जाएंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। अब आप वहाँ जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट है और मुझे राइट से आपने रोक दिया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अब इसमें केस आया था, उसमें क्या हुआ, ईद का दिन था, ठीक है, ईद उल फित्रा का दिन था, और मॉस्क में उस दिन नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ पे लगा दिया गया लॉक, ठीक है, कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो उसके अराउंड लोग रहते थे उनका अधिकार है कि वो उसमें जाके पढ़ें, लेकिन आपने क्या लगा दिया, लॉक। तो आप ऐसे में गिल्टी ठहराए जाएंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। इसका पनिशमेंट एक सेपरेट सेक्शन 341 में दिया गया, which says whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment of a term which may extend to 1 month or with fine or which may extend to 500 rupees or both. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात जो दी गई है वो गई है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, आपको कोई हार्श पनिशमेंट, हार्श एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, ठीक है, आपको नॉर्मल ह्यूमन राइट्स के साथ सब चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, इट एक्सटेंड्स टू 1 मंथ, मतलब वो एक दिन की भी पनिशमेंट हो सकती है और वो 1 महीने की भी हो सकती है, ठीक है, प्लस फाइन। अब इन्होंने फाइन की भी लिमिट और फाइन की भी लिमिट बना दी, वो क्या है, 500 रुपीज़ और बोथ। ऐसा भी हो सकता है कि उसे 1 महीने की सज़ा प्लस 500 रुपये दोनों साथ देनी पड़े, लेकिन ये क्योंकि का मे एक्सटेंड, तो 1 डे से लेके 1 मंथ तक, 1 RS से लेके 500 RS तक, कुछ भी पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस जो भी कोर्ट में लगते हैं उन सब के हिसाब से उसकी पनिशमेंट तय हो जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।